वेरिएबल्स की टाइप्स और वेरिएबल्स होते क्या हैं, एक्सपेरिमेंट में क्यों इस्तेमाल होते हैं। इनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरिएबल जो एक्सपेरिमेंटल इस्तेमाल करता है वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल हैं। उन पे कुछ और वेरिएबल भी असरअंदाज होते हैं जिन्हें या तो कंट्रोल करना होता है या हम उसको भी स्टडी कर सकते हैं। जैसे हमने इंटरवीनिंग वेरिएबल में आवर्स ऑफ डेप्रिवेशन, थर्स्ट यानी प्यास, और प्रेशर विद विच और नंबर ऑफ टाइम्स दैट दे प्रेस द बार, ये हमने रैट्स में देखा। और इंसानों में हमने ये देखा कि अगर आपने कुछ याद करना है तो उसको दिन के किस हिस्से में दोहराया जा रहा है तो उसका मेमोरी पे इफ़ेक्ट होगा, नींद कितनी आ रही है या जहानत कितनी है। तो इसी टॉपिक को आगे चलाते हुए, क्या वेरिएबल्स का आपस में इंटरैक्शन हो सकता है, इसको देखते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरैक्शन का मतलब ये है कि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, आ, इसका असर डिपेंडेंट वेरिएबल पे, इसके लेवल पे भी, इसके जो सेकंड वेरिएबल है इंडिपेंडेंट, उसका जो लेवल है वो कम या ज़्यादा होने से पहला जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका आपके जो डिपेंडेंट वेरिएबल पे असर होना है वो फ़र्क हो जाता है। आ, जितने साइकोलॉजी में बहुत से दिलचस्प रिसर्च क्वेश्चंस हैं, सम ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग research questions and results in psychology are specifically about interaction. सीधा साधा एक वेरिएबल का दूसरे पे असर देखें तो वो नज़र नहीं आता, जबकि हम इंटरेक्शन को देखते हैं तो कुछ और कहानी सामने आती है। और ये याद रखें कि साइकोलॉजी की रिसर्च एक मफरूज़े से शुरू होती है, एक्सपेरिमेंटल लैब में जाती है और रिजल्ट्स उस कहानी को बयान करते हैं, लेकिन रिजल्ट्स आर नॉट द होल स्टोरी। उस रिजल्ट्स को आप जैसे देख रहे हैं उसमें आप सारी बातों की तरफ अपना जहन दौड़ा रहे हैं, थेरी में भी, ऑब्जर्वेशन में भी, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इन रिजल्ट्स की। तो तब ये कहानी जो है एक दिलचस्प सूरत इख्तियार करती है। अब जो कॉन्सेप्ट है इंटरेक्शन का, पहले पैनल में आपको नज़र आएगा कि इंटरेक्शन तब होता है जब, ये मैं बताती चलूँ, कि एक वेरिएबल कम से कम जो है वो क्वांटिटेटिव है, यानी नंबर्स में मेजर किया जा रहा है। और अब हमने रिजल्ट्स को एक लाइन ग्राफ में प्लॉट किया। तो इन द टॉप पैनल, वेरिएबल हैज़ एन इफेक्ट on one level of the second independent variable but not on the other, पहले पैनल में। दूसरे पैनल, मिडल वाले पैनल में, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसका एक लेवल ऑफ सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे असर है, दूसरे के निस्बत एक के ऊपर ज़्यादा असर है। बॉटम पैनल में आप देख रहे होंगे कि लाइंस क्रॉस कर रही हैं। तो अगर एक लेवल के ऊपर असर है वो ज़्यादा है, और जब वो लेवल चेंज होता है तो वो असर कम हो जाता है। ये क्रॉस ओवर कहलाता है, और ये क्रॉस ओवर जो है बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी कई दफ़ा बताता है। सो इन द बॉटम पैनल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसका ऑपोजिट इफेक्ट है एट वन लेवल, और सेकंड इंडिपेंडेंट लेवल के ऊपर उसका बिल्कुल ऑपोजिट इफेक्ट है। इसी को अपने पिछले मिसाल से रिलेट करते हैं। हमने 3 लेटर सिलेबल्स याद कराने हैं, कैट, रॉट, कोई भी 3 लेटर सिलेबल्स। टाइम ऑफ डे भी एफिशिएंसी चेंज कर सकता है और इंटेलिजेंस भी। तो इंटरेक्शन ऐसे हो सकता है कि टाइम ऑफ डे क्या है उसको भी हम देखें, इंटेलिजेंस के 2 लेवल भी देख सकते हैं, और क्या कितने घंटे याद कराने के लिए आपने टाइम दिया है, कितनी दफ़ा उन्होंने रिपीट किया है, नंबर ऑफ रेपिटेशन। इंटेलिजेंस, वो कितने ज़हीन है, उसके, वो भी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब कितना आपने उनको रिहर्सल कराई है, ज़्यादा जहानत और कम जहानत में ये इफ़ेक्ट
ऐसे भी जा सकता है और क्रॉसओवर भी हो सकता है। जो रिसर्च के हिसाब से पता चलता है वो तो यही है कि ये ज़्यादा रेपिटेशन हाई आईक्यू, ज़्यादा रेपिटेशन लो आईक्यू, कम रेपिटेशन हाई आईक्यू, कम रेपिटेशन लो आईक्यू, 4 हो गए ना। तो ये एक इंटरैक्शन है और ये स्टडी करके पता चलता है कि लोग किस तरह परफॉर्म कर रहे होते हैं अपनी जहानत के हिसाब से और उन्होंने कितनी देर पढ़ा है। तो ये इंटरैक्शन कोई भी शक्ल इख्तियार कर सकता है। बहुत ज़हीन है और बहुत ज़्यादा रेपिटेशन की है तो परफॉर्मेंस का रिज़ल्ट सबसे अच्छा भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि ज़्यादा जहानत वाले लो लेवल के ऊपर भी उतना ही वैसा ही परफॉर्म करते हैं जैसा कि वो हाई लेवल ऑफ रेपिटेशन पे करते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा रेपिटेशन रिहर्सल की ज़रूरत नहीं होती। वो अपनी जहानत की वजह से चीज़ों को ज़्यादा जल्दी लर्न कर लेते हैं। और इसमें एक प्लॉट आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें क्रॉस ओवर है। ये जो लाइनें हैं, जो डॉटेड लाइन है, वो शो कर रही है कि मस्टर्ड, और जो ब्लू लाइन है वो शो कर रही है कि आपका जो चॉकलेट सॉस है लगाने के लिए वो। तो नीचे वो फूड टाइप ऑफ फूड है। हॉट डॉग में चॉकलेट सॉस जो है वो बहुत ये इस पर यहाँ पे लिखा हुआ है मीन ऑफ एन्जॉयमेंट, आपने कितना एंजॉय किया। तो हॉट डॉग पे चॉकलेट सॉस जो है वो बहुत कम एंजॉय किया, आइसक्रीम के ऊपर एंजॉय किया। मस्टर्ड जो है, यानी वो जो राई का येलो सा पेस्ट हम लगाते हैं, वो हॉट डॉग पे तो बहुत एंजॉय किया लेकिन आइसक्रीम में बिल्कुल नहीं किया। तो आप ये देख रहे हैं कि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हैं वो एक दूसरे को, उनके जो लेवल्स हैं वो किस तरह इफेक्ट करें। यहाँ पे क्रॉस ओवर आ रहा है।